If transversal line intersect two parallel line, then each pair of corresponding angle are equal. अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करे, इंटरसेक्ट करें, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट है इसी का कन्वर्स. इफ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन इन सच अ वे दैट द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, देन बोथ लाइन आर पैरेलल लाइन. अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को कट करे, इंटरसेक्ट करे, है ना, और फिर उन पे जो एंगल बने वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो, ठीक है, मतलब एक छोड़कर एक हो, ठीक है. अगर आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में नहीं पता तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं. सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बने, है ना, और वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको पता है इक्वल होते हैं. तो ये जो दोनों लाइनें होंगी जिन्हें ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है वो फिर कैसी लाइन होगी? पैरेलल लाइन होगी. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, अगर दो पैरेलल लाइन को कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन, तो जो पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल बनेगा आपका वो कैसा होगा? इक्वल होगा. ठीक है, हमें पता है जब ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट करती है तीन टाइप के एंगल बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग, ऑल्टरनेट और इंटीरियर. तो अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को कट करी और ऑल्टरनेट एंगल बन रहे तो वो दोनों ऑल्टरनेट एंगल फिर कैसे होंगे? इक्वल होंगे. अब इसका ही कन्वर्स, अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है और फिर उन पे जो एंगल बन रहे हैं वो ऑल्टरनेट एंगल हो, तो फिर ये दोनों लाइनें फिर कैसी होंगी? पैरेलल लाइन होंगी. ठीक है, इधर लाइन पैरेलल थी और ट्रांसवर्सल लाइन इन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही थी तो ऑल्टरनेट एंगल बन रहा था. यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल हैं और ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को कट कर रही है तो फिर वो दोनों लाइनें फिर कैसी होंगी? पैरेलल होंगी. ठीक है. अब नेक्स्ट है अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और जो इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, है ना, ट्रांसवर्सल की सेम साइड में, वो कैसे होंगे? सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. इसका मतलब है आप ऐसे भी बोल सकते हो उसको, अगर ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को कट कर रही है तो सेम साइड पे बनने वाले एंगल, ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे बनने वाले एंगल और पैरेलल लाइन के इनसाइड बनने वाले एंगल वो फिर इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है. अब नेक्स्ट है इंटीरियर एंगल थ्योरम की कन्वर्स, यानी अगर ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो उन पे जो एंगल बन रहे हैं वो हमें पता है इंटीरियर एंगल होंगे, और इंटीरियर एंगल अगर बन रहे हैं तो फिर वो जो लाइन होंगी दोनों वो फिर कैसी कहलाएंगी? पैरेलल लाइन कहलाएंगी. यानी अगर दो लाइनों को कट करे ट्रांसवर्सल और इंटीरियर एंगल बन रहा हो तो समझ लीजिए वो लाइन कैसी है? पैरेलल. अगर ऑल्टरनेट एंगल बन रहा है तब भी पैरेलल, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है तब भी पैरेलल लाइंस होंगी. तो आपको ये कुल 6 स्टेटमेंट है. ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और उसकी कन्वर्स दो, थर्ड नंबर पे ऑल्टरनेट एंगल, फोर्थ नंबर पे ऑल्टरनेट एंगल की कन्वर्स, फिफ्थ नंबर पे इंटीरियर एंगल थ्योरम और फिर उसके बाद इंटीरियर एंगल थ्योरम की कन्वर्स. ठीक है, सो ये आपको 6 स्टेटमेंट याद रखनी है, ये आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन करते वक्त यूज़ में लेंगे हम.